हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मस्त एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए भाई, मज़े ले रहे हो एकदम। चलिए भाई, लेकिन मज़ा ज़्यादा नहीं लेना है ना। क्लास 11 में तो बहुत मज़ा ले लिए, लेकिन अब 12th में मज़ा लोगे तो दिक्कतें आ सकती हैं बाबू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं इस रूल को बताऊंगा और ही साथ साथ हम लोग अच्छे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल टाइप्स के, ठीक, क्वाड्रिलेटरल टाइप्स के ना। ट्रायंगल पर किस किस प्रकार से न्यूमेरिकल होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी रेक्टेंगल हो जाए, कोई भी स्क्वायर हो जाए, उस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल इस पर किए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। ठीक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं सितेंद्र सर और आप देख रहे हो अपना बहुत ही अच्छा चैनल फिजिक्स और मैथ वाले सर जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि यह फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज या फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये चार्ज Q1 हो गया। अब यहाँ पर ढेर सारी चार्जेज है। मान लीजिए एक चार्ज कहीं पर है Q2, कहीं एक चार्ज Q3 है ना। ये चार्ज क्या है Q4 है, चार्ज Q4 है। ऐसे ढेर सारे चार्जेज हैं। तो अब ये सभी चार्ज जो होंगे इस पर अपना अपना फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा, इसका सभी के द्वारा जो लगने वाला फोर्सेज होंगे, वह फोर्स सभी के बीच के लगने वाले फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। सभी कैसा, मतलब ये सभी चार्ज इस पर ये वाला चार्ज कैसा लगा रहा है, उसी का वेक्टर सम होगा। जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ इस चार्ज Q1 पर। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, चार्ज Q1 पर। तो चार्ज Q1 की F1 नेट टोटल चार्ज ऑन द चार्ज Q1 F1 मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो अब क्या लगा रहा होगा भाई, लगा रहा होगा F12। तो इसे क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन द चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक, ये भी वेक्टर रहेगा, प्लस फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, प्लस फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ चार्ज। ठीक है, अब इससे कहा जाए जितने भी चार्जेज हों ना, सभी के द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा है, सभी का क्या हो जाएगा, यह वेक्टर सम होगा फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज के कारण। बात समझ में आ गया। अच्छा, और भी एक बात है यहाँ पर कि चाहे जितने भी चार्ज हों, लेकिन इन दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यूँ समझो कि इन दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगा हुआ है, किसी और चार्ज के आ जाने से इनके बीच लगने वाले किसी फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इसके बीच में जो फोर्स पहले था वो फोर्स हमेशा रहेगा, भले ही चाहे जितने भी फोर्स इसके अराउंड में आ जाएंगे। हालांकि इस पर लगने वाले नेट फोर्स पे तो अंतर आ जाएगा ना, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा ना। देयर इज नो एनी अफेक्ट बाय द एनी अदर चार्जेज बिटवीन दिस टू चार्जेज। बात समझ में आ गया। अगर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह किसी और भी चार्ज के आने की वजह से इनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। अच्छे से एक बार फिर समझा देता हूँ ना। देखो कोई मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में किसी भी चार्ज में हम फोर्स की बातें कर रहे हैं। तो अब इस चार्ज पर 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण, 5 के कारण, मान लीजिए n चार्ज, सभी के अलग अलग फोर्स लगा रहे होंगे ना। तो इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा यह सभी चार्जों से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है। और
इसी चार्ज के साथ या किसी भी दो चार्जों के बीच में किसी लगने वाला फोर्स जो होता है किसी अदर चार्ज के आ जाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही होता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या फिर बोलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही है। ठीक है, चलिए तो भाई इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। यह क्या कहता है, ये क्या कहता है भाई, कहता है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज स्टेट दैट व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेज, लिख दूँ नहीं, आप कहोगे सर जी लिखे नहीं, व्हेन द, ठीक है समझिए, कह रहा है क्या कि व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग, ठीक है, मतलब ढेर सारे चार्ज क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। इंटरेक्ट मीन्स होगा मतलब यहाँ पर समझो कि एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन लगा रहे हैं या फिर रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं ना। ढेर सारे चार्जेज होते हैं तो सब लोग क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो। जैसे आप लोग क्लास में जाते हो तो सब लोग क्या करते हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हो ना। कोई लड़का लड़का से हो रहा है, कोई लड़का लड़की से हो रहा है ना, ऐसे होता है। तो कभी कभी होता क्या है कि इस लड़के का अपना एक दोस्ती होता है और यह लड़का किसी और लड़की के साथ अफेयर कर लेता है। ठीक है, तो क्या इन दोनों लड़कों के रिश्तों में कोई चेंजिंग आता है? नहीं आता है। ठीक है, ठीक, तो वही बात ये भी कह रहा है ना कि मतलब क्या होगा, अब सभी ढेर सारे चार्ज हैं तो सभी चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, सभी चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन किसी भी चार्ज पर, किसी गिवन चार्ज पर जो फोर्सेज होगा उसका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ द एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेज। जितने सभी चार्ज जो फोर्स इस पर लगा रहे हैं, जो इस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा वह क्या होगा, सभी चार्जों के द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा ना। लेकिन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेज ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि बट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है ना, बट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेज। बात समझ में आ गया? जैसे ये दोनों कहते हैं कि कोई भी तीसरा हम लोगों के बीच में आएगा तो उससे हम लोगों के रिश्ते में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोगों के रिश्ते में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा हम लोगों का रिश्ता है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन जो सब लोग अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं, इस पर जो टोटल फोर्स देखा जाएगा तो सभी का वेक्टर सम निकल कर आएगा ना। ज़्यादा भावनाओं मत बहो, ठीक है, बस यहीं पे जो चीज़ें हैं समझ के रखिए। और हम लोग इसके द्वारा करते हैं न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात अच्छे से एकदम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट करना है भाई, नोट कर लीजिए, नोट करो भाई। 1 2 3 नोट कर लिए। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए भाई, हम लोग इस ऐसे न्यूमेरिकल को बोला जाता है पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल ना। देखो मान लो एक ट्रायंगल है, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है भाई? मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सबके बीच का जो डिस्टेंस है कोई मान लेते हैं न्यूमेरिकल, मानो कि ऐसे वेरिएबल मान लो। चलिए सर वेरिएबल मान लीजिए, मान लीजिए ए है ना, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो चार्ज है वह क्या है, +3 कूलाम का यहाँ पर चार्ज है, +3 कूलाम का यहाँ पर भी है और +3 कूलाम का यहाँ पर भी है। पॉइंट है ए बी और ये सी दे दिया, ठीक। हमसे कह दिया क्या, फाइंड द, क्वेश्चन दे दिया क्या, फाइंड द नेट चार्ज, नेट फोर्स
ऑन, अब कोई नाम ले लो कि मान लो बी पर या सी पर, मान लो बी, नेट फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। जो पॉइंट बी पर चार्जेज हैं, क्या करिए उसको यहाँ बताइए कितना फोर्स लग रहा है। अब देखो ध्यान से तुम समझो, बस अच्छे से समझिए, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है भाई। देखो अब इस पॉइंट पे जो चार्ज लग रहा है, तो इस अब क्या होगा, अब ये चार्ज इस ये भी प्लस में, ये प्लस में, तो दोनों रिपल्सन चल रहा होगा, ये फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यही कहोगे ना, फोर्स ऑन द चार्ज बी ड्यू टू ए। क्लियर है? अच्छा, इस पर ए वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ये क्या होगा, इसको क्या कहोगे, फोर्स ऑन द चार्ज बी ड्यू टू सी। सिंपल है, ये दो फोर्सेज इन दोनों के बीच में लग रहे होंगे। इतना बात समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा। अब देखो अब ये फोर्स होगा कितना, देखो भाई सिंपल सा बात है कि फोर्स ऑन द चार्ज ना, हमने बात कर दिया कितना, BC की बातें कर दिया, इज इक्वल टू कितना होता है क्या, के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो के Q1 कितना है इन दोनों के बीच में ना, हमने बात किया BC मतलब क्या हो गया, BC वाला फोर्स इन दोनों के बीच में, तो के Q1 कितना है, यह भी 3, और Q2 भी कितना है, ये भी 3, हो जाएगा 3 × 3, ठीक, अपान। अच्छा आप ना जो साइन हो, साइन पर ध्यान मत देना कि प्लस है या माइनस में है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और जब वेक्टर सम करोगे तो अपने आप वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है, ऐड होना होगा ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होना होगा सब्ट्रैक्ट, अपने आप हो जाएगा ना उसके एंगल के अकॉर्डिंग। बस जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाइए। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये कितना आ गया भाई, ये हो गया के 9/a का स्क्वायर हो गया। अब देख लेते हैं क्या वेक्टर किसके द्वारा, ये देख लो बी ए, ये भी कितना हो जाएगा के, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा 3 × 3 अपान, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ए स्क्वायर, ये भी कितना हो गया के 9/a का स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, वेरी नाइस। अच्छा देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है, यह होगा 60, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा ना। तो हम लोग एक वेक्टर वाला रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई ना, दो वेक्टर अगर हैं, जैसे दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ए हो गया और क्या हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो नेट वेक्टर होगा वो कुछ अलग ही आएगा, नेट वेक्टर इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई नया वेक्टर आएगा ना। मान लीजिए वेक्टर आर हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 में, याद होगा आपको, तो आर की वैल्यू क्या होती थी, ये होता था वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है ना, 2ab cos थीटा होता था, ठीक है। तो सेम अब इन दोनों वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो अब देखो दोनों फोर्सेस सेम है, तो उसका मैं एक स्पेशल नाम दे देता हूँ कि नाम मैं इसका भी कर दिया कि यह भी F है और यह भी कितना है, F के ही बराबर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। तो F नेट कितना आ जाएगा ना, F नेट, ठीक है, ऑन बी, नेट फोर्स ऑन बी, ठीक, नेट फोर्स ऑन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में कितना, मैं डायरेक्ट लिखूँ कि ऐसे लिखूँ, जैसे कहो वैसे लिखूँ मैं, या तो कहो ऐसे से लिखूँ पूरा, ठीक, या तो सीधे कहिए तो ये वैल्यू इस प्रकार से एफ लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ए भी एफ है, बी भी कितना एफ ही है, ठीक, दोनों सेम है, तो हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 × एफ cos 60, दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 60। ये बातें आई हो तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मैंने एफ क्यों लिया, क्योंकि भाई दोनों सेम है ना, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं होता उससे। अच्छा तो ये कितना हो गया, ये हो गया एफ स्क्वायर 2f² हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 2f² cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया भाई, हो जाएगा रूट में 2f² ये हो गया प्लस f² हो गया,
ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 3f का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब रूट से बाहर निकालोगे इसको ना, रूट से बाहर निकालो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f और रूट में 3। क्लियर है। अब f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम कितना, k 9/a² है, तो रख दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, आगे लिख दीजिए √3 इंटू कितना हो जाएगा k इंटू 9/a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया मिला जुला कर कितना हो गया 9√3 k/a का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया आपका, इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा। आप चाहो तो के की वैल्यू भी रख सकते हो, के की वैल्यू कितनी होती है, एयर में 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, आप चाहो तो के की वैल्यू भी लिख सकते हो। ओके, अगर इसमें अगर वैल्यू ए का दिया होता तो वो भी आप रख सकते थे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल एक ठो लेता हूँ जिसमें सब वैल्यू दिया हुआ हो। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तब तक राइट डाउन कर लो। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई, बहुत अच्छे। देखिए आपको जो दिक्कत हो रहे होंगे शायद इसमें हो रहा हो, तो भाई देखो आप क्लास 11 में पढ़े होगे ना, जैसे कोई दो वेक्टर हो, मैं यहाँ पर हल्का से फिर एक बार समझा देता हूँ। जैसे देखो आप ऐसे पढ़े होगे क्लास 11 में कि वेक्टर ए ऐसे रहा होगा ना, यहाँ पर ऐसे कोई वेक्टर बी रहा होगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे एक वेक्टर आर निकालते होगे, ऐसे ट्रायंगल वाले रूल या क्वाड्रिलेटरल वाले रूल में, फिर ये यहीं आपका बी के बराबर हो जाता था ऐसे करके ना, यहीं आपका बी के बराबर होता था, आर की वैल्यू निकालते थे वेक्टर आर ना। वेक्टर आर जो होता था ये तो एक्चुअल में ऐसे होता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर ना। ठीक है, जब इसका आर का रिजल्टेंट लेते थे तो ये मैग्नीट्यूड, या वेक्टर नहीं लगा तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता था, a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर होता था ना। जबकि थीटा ये होता है, ये जो एंगल होता था ये आपका अल्फा होता था। ठीक है, फिर कोई भी नाम दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो थीटा होगा ये दोनों ए और बी के बीच में लगने वाला एंगल ये थीटा हो रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते थे। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं, अब ये क्वेश्चन हमको दे दिया कि कंसीडर द चार्ज q and -q प्लेस द vertices on equilateral triangle, what is the force A on A and B in the figure ना। जो फिगर दिया है इस पॉइंट ए पर हमको बताना है और बी पर बताना है, मतलब यहाँ पर 3 चार्जेज हैं, एक 2 प्लस में है और एक क्या है माइनस में है। ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए भाई तो देखते हैं कि किस प्रकार से इस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो पहले किस पर निकालें, पहले पॉइंट बी पर निकालें कि पहले पॉइंट ए पर निकालें। तो चलिए निकालते हैं, ए पहले आता है तो एट पॉइंट ए निकालते हैं ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट पॉइंट ए की। ठीक है, इससे पहले फिगर आप जितना अच्छा समझ जाओगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। देखो यह चार्ज इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा ये फोर्स इधर लगेगा ना। इस फोर्स का नाम क्या होगा भाई, इस फोर्स का नाम मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसका नाम होगा F on A ड्यू टू B। ठीक है, ये फोर्स क्या हो रहा होगा, बी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। या फिर यू भी ऐसे भी कर सकते हो, ये भी इसी प्रकार से। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन द चार्ज ए ड्यू टू सी। इस प्रकार से हो गया। इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, ये आपका एंगल बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। इतना बात समझ में आया, क्लियर है इतना बात। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू आप निकाल लो ना, किसका आप निकाल लो वैल्यू की, किसका कि एफ ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों बीच लगने फोर्स कितना हो जाएगा। हमने बोला था आपको कि आप साइन पर ध्यान नहीं दोगे ना, आप जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक, चलो तो कितना हो जाएगा, ये होगा एफ ए सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा के Q1 भी Q है
और ये भी क्यू है। अब पानी कितना हो जाए, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, एल है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, एल। तो हो जाएगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार निकालो क्या, एफ आन क्या हो जाएगा, ए बी निकाल लो आप। ये कितना हो जाएगा, के, ये भी हो जाएगा Q1 क्यू अपान एल का स्क्वायर। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा, है ना। अब निकालते हैं एफ नेट ऑन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ नेट ऑन ए। पॉइंट ए पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो मैंने वही बताया, वेक्टर सम वाला रूल लगा दो। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा फोर्स ए सी, ये भी फोर्स सेम दोनों बिल्कुल है, तो इसको कोई एक नाम दे दो कि ये भी फोर्स एफ के बराबर है, ये भी फोर्स एफ के बराबर है। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 ए बी होता है तो एफ इंटू कास थीटा। ठीक, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर 2f² हो गया प्लस 2f²। ये थीटा कितना है, कास 60 डिग्री है। दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया आएगा 2f² प्लस ये कितना हो जाएगा 2f² इंटू 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 3f²। इसका मतलब हो गया कि √3f हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी √3। एफ की वैल्यू ये रहा आपका, कितना हो जाएगा, इंटू के Q² अपान में एल का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये हो गया एफ नेट ना, एफ नेट ऑन ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं, चलिए पॉइंट बी पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, देखो पॉइंट बी पर कैसे लगेगा, ध्यान देना। पॉइंट बी वाला फोर्स है जो, चलिए भाई ध्यान समझिए, पॉइंट बी पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स इधर का लग रहा होगा ना। आप सोचोगे कि सर जी कैसे, आप अभी कह रहे थे कि -q वाला जो होगा इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाला इधर का अट्रैक्ट होगा। समझो ना भाई कि ये फोर्स कैसा महसूस करेगा, आपको ये समझना है। ठीक ना, जैसे आप ये इस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा किस प्रकार का हो रहा होगा। यह फोर्स ऐसा एग्जर्ट हो रहा होगा ना कि ये इधर अट्रैक्ट होना चाह रहा होगा, और यह फोर्स आप कह सकते हो ना कि ये फोर्स तो इसको भी रिपेल कर सकता है, तो ये फोर्स इधर का डायरेक्शन बना दे क्या, नहीं। अभी सोचो कि ये फोर्स इस चार्ज के कारण कैसा एग्जर्ट करेगा, यह ऐसा एग्जर्ट हो रहा होगा कि जैसे ये रिपल हो रहा होगा। बात समझिएगा ध्यान से ना। अब आप ये मत समझो, जैसे यहाँ पर हमने बात किया था, हमने कहा कि भाई ये चार्ज होगा तो ये इधर भी पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो ये चार्ज का ऐसा एग्जर्ट हो रहा होगा जैसे इसको महसूस होगा कि यह इधर को, अब ये मत सोचो कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर ऐसी चीज़ें तक महसूस कैसे, आपको फील करना है बात को। जैसे इस चार्ज पर कैसा महसूस होगा कि ये चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन जब यहाँ पाओगे तो जब ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा लगेगा कि ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इस चार्ज के कारण कैसा महसूस हो रहा होगा कि ये इधर की तरफ रिपल हो रहा होगा। तो इस चार्ज का नाम क्या हो जाएगा, हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। सही है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। इसको क्या कहोगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये बात समझ में आ गया। अच्छा बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा। देखो ए कितना डिग्री का है, ए आपका 60 डिग्री का है, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर के रूल से क्या हो जाएगा, 60 ये पूरा होता है। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे समझो, जब एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे दो एंगल बनेगा तो दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री ना। तो ये 60 डिग्री है तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा भाई, 120 डिग्री बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो आप ना। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो कितना आ जाएगा, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्स एट पॉइंट किस पर, पॉइंट बी पर। ठीक है, मैं बात करूंगा पॉइंट बी पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, देखो पॉइंट बी पे कितना फोर्स लगेगा भाई, तो पॉइंट बी पर जो लगेगा, अब हम ले लेते हैं क्या क्या, एफ
BC, ठीक है। जो BC फोर्स लगेगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वही चीज़ क्या कि KQ1, तो ये देखो ये आपका Q1 Q2 दोनों Q ही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना L है, तो हो जाएगा बाई L का स्क्वायर, सही है। उसी प्रकार फोर्स ऑन व्यू ड्यू टू ये कितना, ये भी सेम आएगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन ध्यान समझिए, इसका वेक्टर रूल अलग आ जाएगा ना, ये मत सोचो कि सर जी इसका भी सेम आया था लेकिन इसकी वैल्यू तो उतना ही आ जाएगा, नहीं। एंगल देखो, चेक करो ना आप चेक करिए, देखिए इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है ना, इसके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बीच जो फोर्स लगेगा वह कितना हो जाएगा, ये देखो F नेट फोर्स ना किस पर, पॉइंट B पर, एट B या ऑन B, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई, देखो ये हो जाएगा रूट में F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F cos 120 डिग्री ना, 120 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। हमने F क्यों नाम दिया, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है बिल्कुल सेम है। जब सेम रहेगा तो F दे देना, नहीं तो जो अलग रहेगा उसकी वैल्यू आप रख देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, होगा -1/2 होता है 120 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है भाई, cos 120 डिग्री ना, तो क्या लिखोगे, cos कितना हो जाएगा 90 + 30 हो जाएगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करोगे तो ये 90 है, ये कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो रूल याद करो, ASTC वाला रूल याद होगा ना। तो इसमें साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 90 पे जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐड किया जाएगा, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ऐड करोगे, मतलब कोई भी एंगल जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा। किस में चेंज होगा, साइन कास में, कास साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। तो कास किस में चेंज हो जाएगा, साइन में ना। तो इसमें कास क्या है, ये मत देखो कि ये क्या आ रहा है, ये कास इसमें आ रहा है तो ये निगेटिव होता है, तो निगेटिव कितना हो गया 30, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो जाएगी, तो -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया भाई, ये आपका आ गया 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, कितना हो गया, ये केवल F स्क्वायर के बराबर हो गया, सॉरी केवल F स्क्वायर रूट में आएगा तो इसकी वैल्यू बाहर निकालोगे तो केवल F हो जाएगा ना। तो F की वैल्यू कितना है, बस यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से फिगर में देखो, यह फोर्स किधर लग रहा होगा, एक्चुअल में किधर लग रहा होगा, ये जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा होगा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ नेट फोर्स F नेट ऑन B ना, ये इधर लग रहा होगा और ये फोर्स इधर लग रहा होगा, FA नेट, ऐसे अब A नेट लिखूंगा तो ज़्यादा सोच, A नेट, ठीक ना, फोर्स ऑन A नेट फोर्स जो लग रहा होगा इधर लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में आता है फोर्स। बात समझ में आ गया, समझ में आया भाई, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, मस्त एकदम क्वेश्चन है, ठीक है भाई, नोट करिए फटाक से। क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा, ये पूरा क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। लिख लो 1, 2 एंड 3। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन द एयर कॉर्नर पॉइंट ABC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। आप साइड द 5 सेंटीमीटर, सबका बीच का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, हमको इस पॉइंट ए पर क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कि सभी चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, रूल देखो क्या कर रहा होगा, अब ये फोर्स इस फोर्स पर कैसा फोर्स लगा रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, ठीक है। तो याद रखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये सोचो कि इस यह कैसा महसूस कर रहा होगा, यह इधर की तरफ फोर्स तो महसूस नहीं कर रहा होगा, यह फील कर रहा होगा कि यह इसको रिपल किया जा रहा है, तो यह इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है भाई। यह फोर्स इस टाइप का लगाएगा, तो इसका मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई फोर्स क्या है F1 फोर्स लग रहा है,
ना F1 क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है, ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते थे, ए बी भी लिख सकते थे इसको। अब ये कैसा महसूस कर रहा होगा, इसकी तरफ, इसकी वजह से ये महसूस कर रहा होगा कि ये क्या कर रहा होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा भाई, ये अपने में क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स महसूस कर रहा होगा, तो ये फोर्स इधर का हो जाएगा, ये मान लीजिए क्या हो गया, F2 फोर्स हो जाएगा ना, ये क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी हो जाएगा। F2 क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी है। ये बातें समझ में आ गई इतनी, दोनों बातें अच्छे से एकदम, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना अच्छे से, डायरेक्शन का सब खेला है भाई। देखो अगर यहीं आप ऐसे खींच देते एंगल चेंज हो जाता, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये जो चार्ज होगा पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला क्या होगा, ये अपनी तरफ क्या, रिपल्सन का फोर्स अपने ऊपर महसूस करेगा, इधर से ये अपनी तरफ अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करेगा, तो कोई बीच में एक फोर्स, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा कोई बीच में निकल के इधर आएगा, ठीक है। तो देखो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, इसके बीच का जो एंगल होगा, ध्यान समझो, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पिछले वाले क्वेश्चन बताया था आपको, ये बन जाएगा लीनियर पेयर वाले से, ये कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये कितने डिग्री एंगल बनेगा भाई, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। चलिए तब निकालते हैं इसके बीच का लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा। देखो आप निकाल लो कितना हो गया, F1 निकाल लो आप। F1 क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है यह, कितना हो जाएगा Q1 कितना है 10 मान लो, Q2 मान लो कितना +5 अपान में R 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो किस में चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको माइक्रो कूलाम में और यह सेंटीमीटर में है, तो आप चाहो तो इसको चेंज कर लो किस में, इसको चेंज कर लो कूलाम में, इसको चेंज कर लो किस में, मीटर में। तो आप ऐसे कर लो तो देखो कितना हो जाएगा, 8 मैं फिर से कर दे रहा हूँ ना। ये देखो जो चार्जेज हैं, ये मान लो जो 10 कूलाम का है, इसको क्या लिखो, 10 माइक्रो कूलाम का जो चार्ज है कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा यह, है ना। और ये सेंटीमीटर को चेंज करोगे मीटर में तो कितना, 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 0.05 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे तो देखो इस प्रकार सब होगा। ये फोर्स कितना हो गया कि Q1 कितना है 10, तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6, ठीक, इंटू 5 × 10⁻⁻6 अपान में ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 0.05, क्योंकि मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना बात समझ में आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। ये आप सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपका 9 × 10⁻9 और ये आपका 5 है, कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा × 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो इसको 5/100 लिख सकते थे, 5/100 कितना हो जाएगा, यह 5/100 करोगे तो हो जाएगा 5 5 जो 25 और 100 10⁻⁻4 ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा 25 2 जा हो जाएगा यह, ठीक है। तो हो जाएगा 9 × 2 18, ये 9 और 9 में से 12 का -3, एक जाएगा ऊपर पॉजिटिव बनेगा, देखो ऐसे ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा 10⁻+4 बनेगा, कितना हो गया 18 × 10 बचेगा यह, तो कितना हो गया यह, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल मिला के ये हो जाएगा 180 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 180 न्यूटन हो जाएगा। देखिए फिर समझिए इसको कितना हो जाएगा, ये आपका 9 है ना, ये आप 25 से 50 काट दिया, 2 बच गया, 9 और -2 के सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 10⁻⁻3। अभी 10⁻�4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। आप सोच रहे हो 10⁻4 कैसे आया, देखो ये 5/100 इसको लिख सकते हो, तो 5/100 मतलब क्या 5 × 10⁻², ठीक है,
देखो ऐसे भाई समझो ना, ये 5/100 है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो क्या, 5/10⁻², इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻2 भी तो लिख सकते हो इस प्रकार से भी। इसका स्क्वायर करोगे तो इस प्रकार भी बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार आप निकालो इन दोनों के बीच लगने फोर्स को। ये कितना हो जाएगा आपका F2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 सेम टू सेम वही हो जाएगा ना, ये भी 5 और 10 ना। तो हमने कहा था आपको कि आप साइन पर ध्यान आपको नहीं देना है, वो अपने आप डायरेक्शन अपना, देखो ये एंगल बदल रहा है, ठीक है, वो अपने आप एंगल बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा K, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच लगने फोर्स क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 × 5 × 10⁻⁻6 अपान, ये कितना हो जाएगा। अब इसको अब लिखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/5 × 10⁻⁻2 लिख रहा हूँ। इसको 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ आ जाएगा ना। अब देखो अगर ये नहीं समझ में आता तो देखो कैसे सॉल्व होता है। F2 हो जाएगा 9 × 10⁻9 होता है K की वैल्यू, अच्छा ये 10 और ये 5 कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कितना हो गया, 10⁻12 हो गया, अपन 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करोगे 10⁻4 हो जाएगा। कितना क्लियर है। अब देखो 25 2 जा ये हो जाएगा, 2 का 9 मल्टीप्लाई कर दिए 18 हो गया, 10⁻9 और -12 सॉल्व करोगे 10⁻3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा। कितना होगा 80 × ये 10 हो जाएगा। अब कितना हो गया 180 हो गया न्यूटन में आएगा भाई ना। ये F2 हो गया। ये बात समझ में आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। अब नेट फोर्स क्या आएगा, अब इन दोनों का नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स देखो क्या हो जाएगा, F नेट कितना होगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 × F2 × कितना cos 180 डिग्री, ठीक, सॉरी 180 कर रहा हूँ, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना 120 है। तो कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर, F1 कितना है 180 है, हो जाएगा 180 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 180 का स्क्वायर प्लस 2 × 180 × 180 इंटू cos 120 की वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया भैया, ये आ गया 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, ये माइनस है, हो जाएगा 180 × 180 कितना हो जाएगा -180 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 180 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो इसका 180 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आ जाएगा 180 न्यूटन हो जाएगा ना। F नेट कितना हो जाएगा 180 न्यूटन, ठीक है। तो कभी कभी एंगल भी पूछ देता है, मतलब कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल, ठीक ना, ये कितना डिग्री का है। मतलब अब इसको मान लो कुछ एंगल मान लो कि बीटा है, इस लाइन से कितना क्या एंगल बनाया होगा, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हो, बीटा की वैल्यू पूछ रहा होगा। तो आप तो सिंपल देख रहे हो कि अगर F1 F2 बराबर, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा ना। हालांकि आप चाहो तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो क्लास 11th वाले मेथड से, ठीक है। आप इसको नोट करोगे तो देखो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक भाई। देखो एक फार्मूला जानते होगे आप क्या, कि tan बीटा, ये आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बताया जाता था ना। क्या होगा tan बीटा = क्या होता था F2 क्या साइन थीटा अपान, यहाँ पर B लिखा होता था, B साइन थीटा अपान ऐसे ना होता था, A + B cos थीटा, इस प्रकार से ये हो जाएगा F1 + F2 cos थीटा, इस प्रकार से। देखो आप फार्मूला ऐसे पढ़े होगे, tan बीटा = B साइन थीटा अपान A + B cos थीटा, अब इस प्रकार से पढ़े होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये F2 की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, अरे 180 साइन थीटा, साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी 60 बनेगा
निकाल के दिखाऊँ कि समझ में आ जाएगा? निकाल लोगे आप लोग? साइन 120 की वैल्यू थीटा है, साइन 120 निकालोगे आएगा √3/2। नहीं आया? निकाल दूँ भाई? देखो ये कहाँ निकालूँ? यहाँ देखो, साइन 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? साइन 90 + 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कास 30 बोली कितनी? √3/2 ये हो जाएगा। ये F2 ये कितना है? ये 180 है, प्लस ये कितना है? F2 फिर से 180। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1/2 होती है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? पूरा सॉल्व करने पर आएगा √3 आएगा। यार सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा √3। ठीक है, तो किसकी वैल्यू हो गया? ये हो जाएगा tan बीटा में किसकी होती है? कास, और tan 60 की वैल्यू होती है ना। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गई? ये हो गया आपका, यहाँ से आ गया भाई, ये आप निकालोगे यहाँ से तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, बीटा की वैल्यू निकालोगे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लीजिए भाई, थोड़ा सा इधर उधर है, वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन उतार सकते हो। ठीक ना, ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन के बाद से कर दे रहा हूँ, ये यहाँ से चलिए उतार लीजिए। मस्त क्वेश्चन एकदम है, बढ़िया वाला एकदम, कर लीजिए भाई। और कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन भाई। चलिए इसमें एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कुछ जैसे स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन हैं और फोर्स सेंटर पर जैसे चार्ज दिया हुआ है, तो अगर हमको इसके सेंटर पर बिल्कुल अगर फोर्स निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, इस टाइप के लिए ये आपको एक और मैं वीडियो बना दूंगा ना, जिसका जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो मैं नेक्स्ट दिन बना दूंगा, तो अगले दिन उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप वीडियो वो देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।